भारत अपनी एयर डिफेंस शक्ति को मजबूत बनाने के लिए एक एडवांस फाइटर जेट की तलाश कर रहा है और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए दो विश्व शक्तियां अमेरिका और रूस अपनी कटिंग एज 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सब तब हो रहा है जब भारत की स्वदेशी एडवांस फाइटर जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट डिले का सामना कर रहा है। एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, लेकिन इसका इंजन इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फेज अभी तक अनसर्टेन है। इस वजह से भारत तुरंत सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी विकल्पों पर विचार कर रहा है। बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन और पड़ोसी देशों से मिलने वाला खतरों का चलते भारत को अगले 10 सालों के लिए एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की सख्त ज़रूरत है, जब एमकाफ ऑपरेशनल नहीं हो जाता। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया, जिसमें दोनों देशों के संबंध मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत को अपना F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव दिया, जो कि पहले नाटो के नियमानुसार से बदलाव किया था। वहीं रशिया ने अपनी एडवांस फाइटर जेट भारत को अलग प्राइस पॉइंट पर ऑफर किया गया। F-35 लाइटनिंग II क्या है इसकी खासियत? F-35A जो कन्वेंशनल टेक ऑफ ऑन लैंडिंग का वेरिएंट है, वो 104 मिलियन पर यूनिट पर कॉस्ट लगता है, ताकि लगभग एक 908 करोड़ के इंडियन रुपीस में हो सकता है। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट की कॉस्ट 670 करोड़ है। इसके आसपास की F-35 मुकाबले का काफ़ी कम है। F-35 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो एडवांस एवियोनिक्स, इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम और एंटी राइडर कोटिंग के साथ आता है, जो इसमें मॉडर्न युद्ध के लिए एक शक्तिशाली एसेट बनता है। लेकिन F-35 की ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इस जेट का मेंटेनेंस खर्चा $32,327 है। वो 28 लाख पर आवर इंडियन रुपीस में पड़ता है, जो कि कोई भी देश हो उसके लिए बड़ी आर्थिक बोझ हो सकता है। भारत में एमका का विकास डिले होने की वजह से एक क्रिटिकल गैप बना हुआ है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सुपीरियरिटी के प्रभावित कर सकता है। इस वजह से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है, जो नए खतरों के सामने कर सकता है और रीजन में भारत की ताकत बनाए रखता है। जहां F-35 कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ आता है, वही उसकी ज़्यादा कॉस्ट और हाई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भारत के फैसले को प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ रशिया भी अपनी फाइटर जेट डील्स के साथ टक्कर दे रहा है। रशिया का सुकोई 57 F-35 का एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव है। यहाँ अमेरिका ने भारत को अपने एडवांस F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट ऑफर किया है, वहीं रशिया ने सुकोई 57 को एक सस्ता और स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को रूप में प्रस्तुत किया है। सुकोई 57 का प्राइस सिर्फ 50 मिलियन पर यूनिट है, जो F-35 के प्राइस का आधा है। इस वजह से ये भारत के लिए एक अट्रैक्टिव चॉइस बन सकता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग। रशिया ने भारत के सुकोई 30 MKI प्रोडक्शन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सुकोई 57 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू करने का भी प्रपोजल दिया है। सुकोई 57 के की फीचर्स और फायदे। इसका प्राइस पॉइंट है कि 50 मिलियन पर यूनिट है। वो F-35 की कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। वेस्टर्न 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे F-35 और चाइनीज J-20 के टक्कर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एडवांस स्टेल्थ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और मॉडर्न एवियोनिक्स से लेस। इसका कॉस्ट $24,000 पर फ्लाइट आवर्स पड़ता है, जो F-35 के $32,327 पर आवर से काफ़ी कम है। इस वजह से लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और ऑपरेशन में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। भारत के पास अभी 36 राइफल फाइटर जेट्स हैं, जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ का डील साइन किया गया था। इसका यूनिट कॉस्ट है 1,638 करोड़ ट्रेनिंग और वेपन सिस्टम के साथ। F-35 से थोड़ा महंगा है, लेकिन भारतीय वायुसेना के लिए एक विश्वसनीय एसेट है।
इसका ऑपरेशनल कॉस्ट 16,500 USD डॉलर्स पर आवर फ्लाइट आवर्स होता है। वो लगभग 14,31,000 रुपीज़ हो सकता है, जो F-35 से सस्ता है। नेवल एक्सपेंशन में इंडियन नेवी 26 राफेल मारीन फाइटर जेट्स को अक्वायर करेगी। वो लगभग 60,000 करोड़ के डील के तहत ये इंडियन ओशियन रीजन में मैरीटाइम डिफेंस को और मजबूत करेगा। F-35 वर्सेस सुकोई 57 वर्सेस राफेल, कौन सा बेहतर है? अगर F-35 को लिया गया तो कटिंग एज स्टेल्थ एंड एवियोनिक्स से जुड़ा हुआ है और इसका प्राइस पॉइंट हो सकता है 104 मिलियन USD डॉलर। वो लगभग 908 इंडियन करोड़ में हो सकता है और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट 32,327 USD डॉलर्स है। वो लगभग 28 लाख इंडियन रुपीस में हो सकता है। और सुकोई 57 एक बहुत ही कम प्राइस का है जो कॉस्ट इफेक्टिव है और 5th जनरेशन फाइटर भी है और इसका प्राइस पॉइंट सिर्फ 50 मिलियन USD डॉलर है, जो कंपैरिजन F-35 के लगभग हाफ द प्राइस हो सकता है। और इसका इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया गया तो 437 इंडियन करोड़ इंडियन रुपीस है और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकता है 24,000 USD डॉलर्स। वो लगभग 20 लाख रुपीस है। राफेल फाइटर जेट्स एक प्रूवन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स है और इसका प्राइस पॉइंट है 1,638 इंडियन करोड़। वो इसका ऑपरेशनल कॉस्ट हो सकता है 16,500 USD डॉलर्स। वो लगभग 14,31,000 लाख इंडियन रुपीस है। और भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट सिलेक्शन में अमेरिका और रशिया के बीच कंपटीशन चालू है और ये जो F-35 एडवांस टेक्नोलॉजी है पर लेकिन इसका कॉस्ट और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और सुकोई 57 अफोर्डेबल है इंडिया के लिए और इसका लोकल प्रोडक्शन का ऑप्शन भी है और लो ऑपरेशनल कॉस्ट भी है। और राफेल रिलायबल और लो मेंटेनेंस कॉस्ट से आता है और एग्जिस्टिंग फ्लीट और इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। आखिरकार भारत का डिसीजन कॉस्ट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर डिपेंड करेगा। चाहे भारत F-35 ले, सुकोई 57 अडॉप्ट करे या राफेल फ्लीट एक्सपैंड करे, ये फैसला देश के एयर और नेवल डिफेंस कैपेबिलिटी को बड़ा असर डालेगा। आप क्या सोचते हैं सुकोई और F-35 के बारे में? आपका विचार कमेंट में शेयर कीजिए। थैंक यू। Hey there! Are you pursuing aviation studies and struggling with aviation subjects? Don't worry. At Jetline Marvel, we bring over 10 years of experience in the aviation industry. We've crafted an amazing textbook, packed with valuable content tailored to your graduation requirements and aligned with Bangalore University's curriculum. Check out our book on Amazon and order your copy today.